गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेमिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं एल्केन की। किसकी करते हैं? एल्केन। एल्केन आपको पता ही है, कार्बन कार्बन। जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मीन्स 4 बंध बनाता है। तो कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक इसके साथ। तो पहले मैंने आपको बताया था, एक कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हैग्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, इस तरह से। ठीक है, तो आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखो इनकी नेमिंग करते हैं। तो 1 और 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के लिए क्या लगाते हैं? एथ। ठीक है, अब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एन। ठीक है, तो एथ प्लस एन। अब हम इनकी संधि करते हैं तो क्या बन जाएगा? एथ प्लस एन क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। जैसे सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं एल्केन की। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो नामकरण के लिए मीन्स एल्क हो जाएगा पहले, जैसे एल्क और प्लस एन, तो क्या बन जाएगा? एल्केन। जैसे एल्केन है, ये कहाँ से आया? एल्क मीन्स क्योंकि एल्क और प्लस एन एल्केन। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जैसे मान लो हम इथेन का ही निकालें, इथेन में कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम। तो अगर हम 2 रखें, C2 हो गया, और H2 और N की जगह पे कितना है? ठीक है, Cn, N की जगह पे कितना है? 2 और +2, तो 2 4 6 हो गया, तो C2H6। यही तो है एथेन, C2H6। अब इसका देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH2, CH3। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे कितनी है। तो 1 2 3 4, वो आपकी मर्जी, आप इस साइड से भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, दोनों ही साइड से 4 बन रहे हैं। तो 4 कार्बन आइटम के लिए क्या करते हैं? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या यूज़ करते हैं? एन। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अब उसके बाद में एल्कील आता है। ये एल्कील क्या है? ये एल्कील। ठीक है, एल्कील क्या होता है? जब ये जो एल्केन है, इससे अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दें, जो एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन एटम हटा दे, तो क्या बन जाता है? एल्कील। जैसे मीथेन था CH4, CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? CH3। लेकिन एक बंद है वो फ्री रहेगा, तो आपको इस तरह से निशान लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। अब एक हाइड्रोजन एटम हट गया तो इसका मतलब एक आबंध इसका फ्री है। ठीक है, एक आबंध फ्री है, तो ये जो बॉन्ड बचा हुआ है ये क्या हो गया? मीन्स एक हमने लगा दिया। तो मेथ, एक कार्बन एटम के लिए क्या यूज़ करते हैं? एथ, और इसमें क्या लगता है? एल्किल, तो मेथिल हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, ऐसे ही जैसे C2H6 था, तो इसका मतलब 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एथ। ठीक है, जैसे एथेन है ये, तो एथेन, एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो क्या बन गया? C2H5। क्या बन गया? C2H5। तो एथ और प्लस इल, इल लगेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा? एथिल। तो एक हाइड्रोजन एटम जहाँ पे भी हट जाता है तो एथिल। जैसे प्रोपेन से प्रोपिल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटिल बन जाएगा। ठीक है, हेप्टेन से हेप्टिल बन जाएगा, इस तरह से। अब ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले एक ये जैसे इस तरह की कार्बन श्रृंखला आ जाए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की कार्बन श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला। जैसे CH3, ठीक है, CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया? एक CH3 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? CH3 ग्रुप, और ये CH3। तो हम सबसे पहले क्या रहता है? हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन एटम हो गए? 5 कार्बन एटम। लेकिन ये कार्बन एटम तो काउंट ही नहीं हुआ। तो अगर इस साइड से देखें तो 1 2 3 4 5, तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्यों, कौन सी साइड से अगर काउंट करते हैं तो 5 ही बन रहे हैं। अब इसकी नंबरिंग हम एक तो इस साइड से करें, भाई नंबर इस साइड से दें, 1 2 3 4 5। एक इस साइड से करें तो 1 2 3 4 और 5। तो इसकी नंबरिंग ये वाली सही है, इस साइड से सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कम से कम पोजीशन पे आना चाहिए। देखो इस साइड से काउंट करते तो 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे जुड़ रहा है ना ये ग्रुप। अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 2 वाली संख्या कम है, तो इसका मतलब ये वाली सही है। तो अब जिस जोन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसकी संख्या लिखेंगे। किस पे जुड़ा हुआ है? 2 पे जुड़ा हुआ, तो 2, और CH3 मीन्स एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, तो मीथेन से क्या बन गया? मेथिल। इथेन से क्या बन गया? एथिल। तो 2 मेथिल
ठीक है। अब कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से पेंट और प्लस एन होता है तो पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन। ठीक है, 2 मेथिल पेंटेन। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखो। अब इसकी सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे, कार्बन संख्या काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अगर अब इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस साइड से काउंट करें तो देखो ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है, जो मेथिल ग्रुप है। अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे। अब 3 मैंने बताया था ये कम से कम पोजीशन पे आना चाहिए, तो उसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है। कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली। तो 1 2 3 4 ये वाली सही है। तो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, CH3 मीन्स मेथिल। तो 3 मेथिल। कितने कार्बन आइटम हैं, 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स और प्लस एन। जैसे हेक्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेक्स और प्लस एन तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन। ऐसे ही अगला है। अब एक से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, जैसे एक ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया मेथिल और एक यहाँ पे जोड़ दिया। तो अगर एक तो इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 पे जुड़ रहा है, इस साइड से करें तो 1 2 पे जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। एक इसके साथ में 5 पे भी जुड़ा हुआ है, तो 2 5 इसलिए लिखा हमने क्योंकि 2 पे भी जुड़ा हुआ है और 5 पे भी जुड़ा हुआ है, तो 2 5। अब 2 हैं, जैसे एक के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोनो। 2 के लिए डाई, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। 3 के लिए ट्राई, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो 2 5 2 के लिए क्या यूज़ किया, डाई। और CH3 क्या होता है, मेथिल। तो 2 5 डाई मेथिल। अब 7 कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन आइटम के लिए क्या हो गया, हेप्टेन। ठीक है, क्या हो गया, हेप्टेन। ये सभी को आपको आ गई होंगी, अगर नहीं आए तो फिर मेरे से फिर से पूछ लेना। ठीक है।